बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ख़बरों के साथ हाज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला नहीं मानेंगे, हज़ार बार घर जाने को तैयार हैं, मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वो कहते हैं कि ऐवान ने फ़ैसला सुना दिया है, मैं अपने इत्तेहादियों का मान नहीं तोड़ूँगा। ये बात काबिल गौर है कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं, उसके लिए फ़ंड्स लें वगैरह वगैरह। बाकी पस मंज़र आपको पता ही है। अगली खबरों की तरफ चलते हैं कि लाहौर में 30 हलकों में इंतखाबी निशानात अलाट हो गए। मरीम नवाज शरीफ को तंदूर का इंतखाबी निशान दिया गया है, हमजा शहबाज शरीफ को कश्ती का निशान मिला है। ये बात भी बड़ी काबिल गौर है कि मुस्लिम लीग नून ने इस बार किसी को भी इलेक्शन के लिए शेर का निशान नहीं दिया, यानी पार्टी के बजाय वो इनफरादी तौर पर इलेक्शन में सामने आ रहे हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी कार्रवाई करते हुए इंतखाबी निशानात तो अलाट कर दिए हैं, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून को भी पता है और तकरीबन सबको ही पता है कि जो इस मुल्क के असल हुक्मरान हैं वो इलेक्शन नहीं चाहते। अभी वो देख रहे हैं कि शायद जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो टूट जाए, जो मजबूत पार्टी है वो टूट जाए, तो चले हम फिर से कोई लंगड़ी लूली हुकूमत खड़ी करें जिसे हम अपने इशारों पे नचवा सकें। बहरहाल अगली खबरों की तरफ चलते हैं कि कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट लिया जी, और उनके वोटों की तादाद 180 होगी। ये पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि अपोजिशन और हुकूमत ने एतमाद का वोट जो है वो इकट्ठे मिल के एक ही बंदे को दिया, कोई मुखालफत करने वाला था ही नहीं। तो ऐसा भी हुआ, हालांकि एक पार्टी 2 दिन पहले कह रही थी कि हम हुकूमत छोड़ने जा रहे हैं, कराची से वो जमात है हमारी MQM, आपको पता ही है। तो आज वो सारे पहुंचे हुए थे, मतलब कल सारे पहुंचे हुए थे और एतमाद का वोट जनाब को दिया। बहरहाल जी आगे नवाज शरीफ से अउन चौधरी की मुलाकात हुई और जहांगीर तरीन का कोई जी पैगाम पहुंचाया नवाज शरीफ को। तो ANP की तहरीक इंसाफ को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत गई है। एतमाद के वोट में 3 अलील तरीन अरकान जो हैं वो भी तशरीफ़ लाए और वोट दिया। कौमी असम्बली इजलास में 2 वफाकी वज़रा की आपस में नोक झोंक भी हुई, जिस पर जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बरहम हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने जोहराना दिया जी, PTI के 20 मुनहरफ अरकान समेत 215 अफराद की शिरकत हुई, और ये सारा खाना जो था ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बनाया गया हमारे और आपके टेक्सास से। बहरहाल इमरान खान की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी हो रही है। फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन को सिर्फ 160 हुकूमत को सिर्फ 160 वोट मिले हैं, जो PTI के 20 वोट हैं वो काउंट नहीं किए जा सकते। तो उनके ख्याल में ये तहरीकें ये जो वोट लिया गया वो फेल हो गया, मतलब 176 अरकान की चाहिए थी हमायत, 160 मिली है। बहरहाल जी कल अदालती हुक्म को मानते हुए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान 2 घंटे के मुलाकात हुए, तो वो बगैर किसी नतीजे के बहरहाल ख़त्म हो गए थे। आज उसका दूसरा दौर होगा अपनी अपनी क़यादतों से मज़ीद मशवरे करके। खैर मशवरे क्या होने हैं वो पता ही है आपको और मुझे भी, कि जो वो चाहेंगे होना तो वही है। खैर जी आगे चलते हैं। रवां साल मुआशी तरक्की 0.8% रहेगी, महंगाई जो है वो 28.5% रहेगी, वज़ारत ख़ज़ाना का ये बयान है। हालांकि वर्ल्ड बैंक और जो दूसरे अदारे हैं उनके मुताबिक इस साल पाकिस्तान की शरह तरक्की 0.4% और 0.6% तक रहने के इम्कानात हैं। तो हुकूमत ने भी कोई ज़्यादा कोई अंदाज़ा तो 0.8 क्या तरक्की हुई। बहरहाल तो उनके मुताबिक जो शरह महंगाई है वो 35 से 38% तक रहेगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं हमारी 28.5% रहेगी। तो खैर क्या बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, महंगाई अरूज पर रहेगी। फ़िलहाल जो पाकिस्तान है ये दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में इसका शुमार है। एशिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क वो पाकिस्तान है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 10 अरब डॉलर से ऊपर हो गए हैं। सोना महंगा हुआ है। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी है जी, स्नाइपर तैनात हो गए हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ कच्चा मियाँ वाली में दाखिल हो गई हैं जी, कुछ ठिकाने मस्मार हुए वगैरह वगैरह। ये बात वैसे एक और काबिल गौर है कि तकरीबन हर साल ये ऑपरेशन होता है, उसके बावजूद जो कच्चे के डाके हैं वो पकड़े गैंग हो आ जाता है। और ये हज़ारों लाखों लोग यहाँ पे, इतने ज़्यादा लोग क्यों आखिर ये डाकू बन जाते हैं, इनका परमानेंट हल क्यों नहीं सोचा जा रहा। सालों हो गए हैं ये सुनते हुए कि कच्चे में ऑपरेशन जारी, कच्चे में ऑपरेशन जारी। उधर सैलाब आता है
दरिया फिर से जब चढ़ता है दरिया सिंध, तो फिर से वो जो है सारी चौकियाँ पुलिस की पानी में बह जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और फिर से वो जो डाकू हैं वो इलाके पे कब्ज़ा कर लेते हैं। खैर जी, मंकी पॉक्स के 5 केसेस कल सामने आए पाकिस्तान में, तो अब उसकी वैक्सीनेशन करवाने का सोचा जा रहा है। तो अगली खबर है जी कि चोरी शजात का बयान है कि लगता है कि अवाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े हैं, तो इलेक्शन करवा लें। खैरपुर से जी अफसोसनाक खबर है कि कराची से लाहौर जो आने वाली ट्रेन थी उसमें आतिशज़दगी हुई और 7 अफराद जो हैं वो झुलस कर जाँ बहक हो गए। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। बड़ी अफसोसनाक खबर है जी। सिराजुल हक साहब कहते हैं जी हुकूमत अखलास का मुजाहरा करे, निगरान हुकूमतें कायम करने के लिए तैयार हो जाए। तौहीन पार्लियामेंट करने पर इस्तेहकाक कमेटी किसी को भी बुला सकती है, वज़ीर दाखिला का ये बयान है। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि फ़ैसला ये नहीं हो पा रहा कि अभी तक आइन पे चलना है या पार्लियामेंट के हुक्मों पे चलना है, या पार्लियामेंट मिलजुल के रल मिल के जिसको कहते हैं वो कोई काम कर ले, बात कर ले, तो चलो जी उस पर हुक्म वो जी उस पर अमल दरामद किया जाए। तो ये देखना होगा कब तक आखिर ऐसा चलेगा। फजल रहमान का बयान है कि जी हम PTI के साथ मुज़ाकरात के हक़ में नहीं हैं। परवेज़ इलाही की आज पेशी है जी। इमरान खान की भी आज पेशी है। इसके अलावा जी वज़ीर-ए-आज़म का चीनी हम मनसब से टेलीफोन हुआ और ताबन बढ़ाने पर इत्फाक हुआ है। एक साबिक़ पुलिस अहलकार ने अपनी साबिक़ा बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। इकॉनमी वॉच का कहना है कि चीनी जो है वो स्मगलिंग हो रही है उसकी, और ये ख़तरा है कि 200 रुपये किलो तक इसकी कीमत चली जाएगी अगर रोकथाम ना की गई। हाल ही में कुछ वीडियो सामने आई हैं जो कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर की, कुछ ट्रक वगैरह उल्टे हुए थे, तो वहाँ पे जो चीनी और खाद है वो स्मगलिंग की जा रही थी। और ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि हमारी सारी आर्मी, तकरीबन आधी आर्मी तो मेरा ख्याल उधर लगी हुई है, बॉर्डर पे बाढ़ लगी हुई है। 98% बाढ़ का काम जो है वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे मुकम्मल हो चुका है। उसके बावजूद ये ट्रकों के ट्रक भरे भरे किधर जा रहे हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। वैसे आप अपने इलाके के, हमारे इलाके के किसी भी बंदे से पूछ लें जो ट्रांसपोर्टर है, उनके ट्रक आजकल किधर जा रहे हैं, तो वो सारे आपको बताएंगे अफ़गानिस्तान जा रहे हैं जी। क्या लेके जा रहे हैं? सीमेंट, खाद, चीनी लेके जा रहे हैं, अनाज लेके जा रहे हैं, गंदम लेके जा रहे हैं, आटा लेके जा रहे हैं। तो आखिर ये कब तक ऐसा चलेगा? जो इस मुल्क को कंट्रोल करने वाले हैं वो आखिर कब इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे? अपनी आवाम को तो कोई सुख दे लें। खैर आगे चलते हैं जी कि जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं, क्या नाम है इनका, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल साहब है जी, ये कह रहे हैं कि जी बरामदात में इजाफे से मुल्क तरक्की करते होते हैं। 2 मई तक जो शिबली अफराज हैं उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। आगे है जी, सदर से ईरान रोमानिया के सफरा की मुलाकात हुई है। PTI के MNAs के इस्तीफ़ों पर वफाक से जवाब तलब किया गया है। बहरिया के लिए दूसरे ऑफशोर पेट्रोलिंग जहाज़ की तामीर का आगाज़ कर दिया गया है। जहाज़ बहरी जंग के तमाम डोमेन्स में लड़ने और जदीद हथियारों और सेंसर से लैस है। चलें जी मज़ीद आगे खबरें देखते हैं। कुछ दिलचस्प खबरें हैं जी। ऑस्ट्रिया यूरोप का जो मुल्क है, दुनिया का सबसे जो पुराना अखबार था, 320 साल के बाद उसकी अशायत जो है वो बंद कर दी गई है और अब वो ऑनलाइन दस्तयाब हुआ करेगा। तो 1703 में इस अखबार की अशायत शुरू हुई थी और 320 साल तक मुसलसल इसकी अशायत होती रही। एक बड़ा अखबार, एक बड़ा नाम। तो क्योंकि पेपरलेस आजकल तकरीबन सारे लोग हो रहे हैं, तो इसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो किर्गिज़स्तान में जी अमेरिकी फंडिंग से चलने वाला एक रेडियो जो है वो बंद कर दिया गया। यूक्रेन को 1550 बख्तर बंद गाड़ियाँ और 230 टैंक जो हैं वो नेटो ने फ्राहम किए हैं। कीनिया में एक मखसूस फ़िरका जो है वहाँ पे जी 100 लोग भूख से मारे गए हैं। वो कोई चर्च था, मेरा ख्याल है उनका हुक्म था कि वो जी कोई खाना शाना नहीं खाना, ये वो इस तरह का। तो वो चर्च के आसपास से 100 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं। चर्च को उसको बंद कर दिया गया और पादरी को गिरफ़्तार कर दिया गया है। अच्छा जी, जो उर्दवान है ये बीमार थे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में पोस्टें जारी थी, लेकिन कल उन्होंने मुलाकात की उनके साथ और जोहरी प्लांट का उन्होंने इफ्तिताह किया है। सऊदी वजारत दफ़ा ने फ़ौजी भर्ती के लिए मर्दों के साथ साथ ख़वातीन से भी जो दरख्वास्तें हैं वो तलब की हैं। सनफ़ी इम्तियाज़ में कमी के लिए जापान ने बड़ी कंपनियों में ख़वातीन की जो तादाद है सरबराहों की वो बढ़ाने का फ़ैसला
किया है। खेल की खबरों की तरफ चलते हैं जी कि शोएब मलिक का जो बयान है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए, इसके ऊपर सलमान भट्ट ने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ठीक है। हाल ही में उन्होंने अपने कैरियर के 12,000 रन मुकम्मल किए और वो तेज़रीन रन मुकम्मल करने वालों में शामिल हो गए हैं, चौथे या पाँचवें नंबर पे मेरा ख्याल है। अच्छा जी, विलियमसन वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, ये भी एक खबर है। और सबसे बड़ी खबर जो कि कल किया है कि फ़खर की सेंचुरी ने पाकिस्तान को पहला जो वनडे है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो जितवा दिया। 5 वनडे होंगे, तो बड़ी अच्छी ने कल फ़खर ने खेली। और सबसे अहम बात, नसीम शाह ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि अपने कैरियर के पहले 6 वनडेज़ में उन्होंने 20 विकेटें हासिल की, जो कि अभी तक वनडे में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसको कहा जा सकता है। तो कल भी उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की, एक ड्राई पिच के ऊपर जहाँ पे जो कि बैटिंग फ्रेंडली थी, उन्होंने सिर्फ 29 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट भी किया 10 ओवर में। हालांकि हमारे जो टॉप बॉलर हैं शाहीन अफरीदी साहब, उनको 63 रन 10 ओवर में लगे थे। और इसी तरह जो हारिस सेल है उनको 10 ओवर में 60 रन जो है वो बर्दाश्त करना पड़ी। तो मिल्स का जो आटा है उसका जी फैसला किया गया है। सेंट्रल मॉडल स्कूल के हर तालिब इल्म को 2000 अलाउंस देने का फ़ैसला किया गया है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो कल मनाया गया। तो पुलिस मुलाजमीन जो है उन्होंने कुछ सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया था, उनकी तहकीकात शुरू हो रही है। जामियात में वाइस चांसलर्स का तकर्रर जो है वो इल्तवा का शिकार है। कल कोई सोशल मीडिया पे खबर आ रही थी, सच झूठ का फैसला हो सकता है। बात है कि 19 यूनिवर्सिटियों में मोहसिन नकवी साहब ने अपने जो मसलक अहले तशीह उनका मसलक है, तो उनके वाइस चांसलर लेकिन वो शायद राज फाश हो गया। तो अब देखो वो मनसूबा पाए तकमील तक पहुँचता है कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल यह है कि वाइस चांसलर का तकर्रर जल्द अज जल्द होना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटियों में जो मेयार तालीम है वो अच्छी तरह चलता रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।